अपने इतिहास के कई युद्धों के बारे में पढ़ा व सुना हो, साथ ही ज्यादातर युद्धों के बारे में आपको यही पता चला होगा कि एक देश या एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला किया, उसे हराया और अपने अधीन कर लिया। लेकिन क्या आप इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जानते हैं जिसने न केवल राजा के राज्य विस्तार के भूगोल को बदला, बल्कि भारतवर्ष की पूरी पृष्ठभूमि को ही पलट कर रख दिया? जी हाँ, आज बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। जान लेते हैं कौन थे ये अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते व बिंदुसार के पुत्र थे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह सोए हुए भी होंगे। ये सोया हुआ वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज इतनी गहरी नींद में सो चुका है कि वो मतलब गुमकरण के बाद जो सोया है वो मेरा समाज ही सोया है। हाँ, मैं हमारे समाज की बात कर रहा हूँ, सैनी समाज की। हमारे समाज में कुछ शाखाएं हैं, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, माली और भी विभिन्न क्षेत्रों में इनको अलग अलग उसके नाम से जाना जाता है। पर इनके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और न जाने कितने ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में उन लोगों से लड़ाई लड़ी जो हमारे को कभी आगे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज मेरे दिल में समाज के लिए थोड़ा सा दर्द हुआ है। मैंने एक आज ऐसी फेसबुक के माध्यम से एक ऐसी पोस्ट देखी जिसके अंदर मुझे ये लगा कि आज मुझे एक अपने समाज के सामने एक छोटी सी क्लिप बनानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, जिससे मेरी जो बात है हमारे समाज के पास जाए और वो निर्णय ले कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ। साथियों, हमारा जो इतिहास रहा है ना, हमारे को किसी बंदे को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज इतिहास का झंडा उठा के घूम रहे हैं ना, उनका इतिहास हमारे इतिहास के सामने इतना सा है और हमारा इतिहास इतना बड़ा है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराज भागीरथी जैसे महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महाराजा सूरसैनी जी, इतने महापुरुष रहे हैं कि अगर लिस्ट बनाई जाए ना तो कॉपी भर जाएगी। इतनी लिस्ट है हमारे महापुरुषों की। पर क्या हो रहा है कि हमारे महापुरुषों को किसी दूसरे समाज ने अपना पापा बना लिया, या फिर किसी दूसरे समाज ने फिर अपने हमारे महापुरुषों को फिर अपना बाप बना लिया। तो ये हो रहा है। तो धीरे धीरे और हमारा जो युवा साथी है उनको पता ही नहीं चल रहा, वो इतना भी सक्षम नहीं है कि अपने महापुरुषों को अपना बता सके। वो चाहता है कि मैं क्यों लड़ूं, दूसरा ही लड़े हमारे महापुरुषों के लिए। तो आज जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो ये गंदी हरकत की है, जो हमारे इतिहास के इतिहास को खराब करने की जो गंदी हरकत की है, हमारे इतिहास को छुपाने की जो गंदी हरकत की है, मैं उसके खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट अशोक के जन्मदिन की कोई भी जयंती हमारे भारतवर्ष में बनाई नहीं जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि वो इनको समझते हैं वो शूद्र या बैकवर्ड, या जिस तरह लोअर कास्ट का राजा महाराजा जिसने अखंड भारत की वो नींव रखी थी। और कुछ लोग अपने आप को स्वर्ण बता के हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जैसा कि ये बीजेपी सरकार भी ऐसी सरकार है। आज उनकी ऐसी नीचता की हरकत जो सामने आई है, जो हमारा अशोक स्तूप है जिसके अंदर वो शेर बने हुए होते हैं, उनको चेंज करके वो एक नंदी का शिलोंग है वो बना दिया। जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारे अखंड भारत की जिन्होंने रचना की थी, उनका जो स्तंभ है उनको चेंज करके एक शिलोंग में बना दिया। तो ये हमारे समाज के साथ क्यों ऐसी छेड़छाड़ की जा रही है? हमारे इतिहास को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्या आप दूसरा कलिंग युद्ध करवाना चाहते हो क्या यहाँ पे? दूसरा कलिंग युद्ध मार काट मचवाना चाहते हो क्या? हम चुप हैं इसका ये नहीं है कि हमारा समाज बिल्कुल ही सो चुका है। हमारे धैर्य का इतना इम्तिहान मत लीजिए कि हमारे को फिर से शस्त्र उठाने पड़े। सैनी समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, ये ऐसा समाज रहा है जिन्होंने राज किया है। इनका आज भी वर्णन इतिहास के अंदर है।
मतलब अखंड भारत का राजा सम्राट अशोक, उनके हम वंशज हैं। हमारे को हमारे इतिहास का पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे राजाओं महाराजाओं ने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, जो आज इतिहास का झंडा उठा रखा है ना, वो उनका इतिहास इतना सा है अपने इतिहास के सामने। और हमारे इतिहास के हमारे महापुरुषों को अपना बाप बना लेते हैं, फिर मतलब कोई बोले तो लड़ाई करते हैं। और आज हमारी जो कौम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहती है, वो लड़ाई झगड़े में इतनी इन्वॉल्व नहीं रहती। पर दूसरा कोई भी होता है वो बोलता है, अब शब्द बोलता है, कुछ भी बोलता है, पर हमारे वाले सुन के चुप हो जाते हैं। और हमारे सबसे मेन मुद्दा है कि हमारे समाज के अंदर एकता बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे समाज के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप देखो, आप अभी न्यूज़पेपर में देखो, जो हमारा सम्राट अशोक का स्तंभ है जिसके अंदर शेर होते हैं, उसको चेंज करके अभी उसके अंदर नंदी का स्लोगन सिलोंग बना दिया। मतलब उसको ख़त्म कर दिया हमारे इतिहास को। धीरे धीरे आप खुद देखो, सम्राट अशोक की जयंती नहीं बनाई जाती, चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये इनको मतलब ख़त्म, हमारे इतिहास को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। और सरकार कान खोलकर सुन ले कि हमारा समाज है, शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मनमानी चलेगी। आप दूसरा कलिंग युद्ध मत करवाइए। शायद आप इतिहास नहीं जानते हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा है। हम पहले चुप हैं। अगर हमारा युवा साथी सड़कों पे आया तो कोई भी सरकार हो जो हमारे खिलाफ बोलेगी, उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा हमारा युवा साथी, ठीक है। हमारा ये सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। और हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि हमारा जो अशोक सम्राट का जो स्तंभ है उसको ज्यों का तो रखा जाए और उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। नहीं तो जो भी एक्टिविटी होगी उसका जिम्मेवार सरकार खुद होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सैनी समाज, जय सम्राट अशोक, जय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागे, जागरूक हो और आगे बढ़ो। हमारे इतिहास से जो बंदा छेड़खानी करे, जो भी हमारे इतिहास की तरफ उंगली उठाए, उसका हाथ काट दो कि कोई भी उंगली उठाने लायक ना बचे। जय सैनी समाज।